अमेरिका और चाइना के दरमियान में अचानक हालात कशीदा हो गए और उसकी वजह ये बनी है कि अमेरिका के कुछ हसास इलाके जो है उनके ऊपर एक ऐसा गुब्बारा देखा गया है जो कि चाइना का है और वो हसास इलाके जो है वो मोंटाना के नज़दीक जहाँ पर डिपो हैं उनके मिसाइल्स के डिपो हैं और उसके ऊपर से गुजरता हुआ ये जो गुब्बारा है ये देखा गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये गुब्बारा वहाँ कर क्या रहा है। चाइना ये कहता है कि ये उनका एक सिविलियन हवाई जहाज़ है जो कि रास्ता भटक गया है, लेकिन अमेरिकन जो है वो उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया है। हालात की कशीदगी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में होने वाला एक दौरा जो था 5 और 6 फरवरी के दरमियान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का वो मनसूख कर दिया है अमेरिका ने चीन का जो दौरा था। यानी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात कैसे कशीदा हैं। ये बात जो है वो समझ में नहीं आ रही जो एक्सपर्ट्स हैं उनको कि जब चाइना के पास वो सैटेलाइट मौजूद हैं जो मखसूस इलाकों से गुजरते हैं और अमेरिका को कंट्रोल कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और हर 90 मिनट के बाद वो सैटेलाइट जो है वो उतने ही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जितनी कि ये गुब्बारा दे रहा है, तो फिर इस गुब्बारे को अमेरिका में उन हसास जगहों पर उड़ाने की क्या ज़रूरत थी, क्या हासिल करना चाहता था चाइना। इन हवालों से मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपनी राय दे रहे हैं और इसे बहरहाल जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं एंथनी ब्लिंकन उन्होंने गैर ज़िम्मेदाराना करार दिया है और उन्होंने कहा है कि ये अमेरिका और चाइना की जो ताल्लुकात हैं उनको ख़राब करने की एक कोशिश है और ये कि चाइना जो है उसे ज़िम्मेदारी से अपने किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। और ये जो बैलून था ये जो मिसाइलों के अड्डे हैं अमेरिका में मोंटाना में उनके बड़े नज़दीक से गुजर रहा था, ऊपर से गुजर रहा था। और ये जो इस तरह के जो गुब्बारे हैं वो बहुत पुराने इस्तेमाल होते हैं जासूसी के हवालों से, लेकिन आज के जदीद दौर में जो सैटेलाइट्स हैं वो ज़्यादा कारामद समझे जाते हैं। बहरहाल ये हाई एल्टीट्यूड सर्विलेंस बैलून जो हैं इनमें हीलियम फिल्टर्ड बैलून्स होते हैं, सोलर पैनल्स करते हैं, इनमें कैमरे लगे होते हैं, इनमें रडार होते हैं, सेंसर होते हैं और कम्युनिकेशन के दूसरे इक्विपमेंट जो है वो भी लोडेड होते हैं। और ये जहाँ से गुजरते हैं उसका पूरा डाटा जो है वो ना सिर्फ निकालते हैं बल्कि उसे भेजते रहते हैं जहाँ उनको भेजना होता है। एक तो ये जो चाइनीज़ सर्विलेंस बैलून है ये इसका जो यानी जो हुजूम है ये 3 बसों के बराबर इतना बड़ा है ये कि ये जितनी 3 बड़ी बसें होती हैं उनके जितना बड़ा ये बैलून है। और दूसरी बात ये है कि ये इस कदर बुलंदी पर था जहाँ नॉर्मल एयर ट्रैफिक होता है उससे दुगनी ऊंचाई पर ये था, लेकिन चूँकि ये बहुत बड़ा था तो ये नज़र आ रहा था, नीचे से लोगों को भी नज़र आ रहा था कि ये बैलून जो है वो गुजरा वहाँ से। अमेरिका ने पहले इरादा किया कि इस सर्विलेंस बैलून को, स्पाई बैलून को उड़ा दें, मगर बाद में फिर उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि अगर इसको गिराया गया तो नीचे जो इसका जो मलबा है वो सारा डिब्री तबाही मचाएगी नीचे, इस वजह से उसे गिराया नहीं गया। और अब इस हवाले से उन्होंने अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाया है और चाइना और अमेरिका के दरमियान में इन हवालों से बातचीत हो रही है। एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि चाइना के पास जो सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है वाया सैटेलाइट जो उनके पास है और वो हर 90 मिनट के बाद वो अमेरिका के उन हिस्सों से गुजरते हैं, तो फिर चाइना को ये करने की क्या ज़रूरत थी। तो बहरहाल चलें देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। शुक्रिया।